दोस्तों, इस दुनिया में मुख्तलिफ़ बादशाहों की मुख्तलिफ़ कहानियाँ मौजूद हैं। इस दुनिया में मुख्तलिफ़ बादशाह तशरीफ़ लाए, उनमें से कई बादशाह अय्याश थे और कई बादशाह ईमानदार। अगर इस पूरे दरिया को कूज़े में बंद किया जाए तो इन सारे बादशाहों में से मुहम्मद शाह रंगीला सबसे अय्याश तरीन बादशाह था और औरंगज़ेब आलमगीर सबसे ईमानदार और नेक बादशाह था। आज एक दिलचस्प कहानी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो कहानी ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपको एक अहम सबक भी देगी जो आपकी आखिरत संवारने में अहम किरदार अदा करेगा। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक बादशाह ने अपने वज़ीरों और मुशीरों से कहा कि मुझे एक बेवकूफ़ की ज़रूरत है और वो बेवकूफ़ इस पूरे शहर का सबसे बड़ा बेवकूफ़ हो। तमाम वज़रा बहुत हैरान हुए, लेकिन बादशाह का हुक्म था तो हर सूरत हुक्म को बजा लाना उनका फ़र्ज़ बनता था। उन तमाम लोगों ने सर जोड़ कोशिशें की ताकि इस शहर के सबसे बड़े बेवकूफ़ को ढूंढा जा सके। उन तमाम लोगों ने पूरे शहर में कई लोग देखे जो पागल थे, लेकिन उनकी नौयत मुख्तलिफ थी। किसी एक पागल को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उन्होंने तमाम लोग जो उन्हें पागल लगे उन सब को लेकर महल में पहुँचे और बादशाह के सामने उन सब को पेश कर दिया। वो डरे हुए थे कि कहीं बादशाह सलामत ये ना कहें कि मैंने तुम लोगों को एक बेवकूफ़ को कहा था, तुम इतने सारे लोगों को लेकर आए हो। लेकिन बादशाह सलामत उन सब को देखकर बहुत खुश हुए। बादशाह ने उन तमाम बेवकूफ़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा मुकाबला करवाया। वो मुकाबला क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तक गया और फाइनल में जीतने वाला पागल सबसे बड़ा बेवकूफ़ करार दिया गया। तमाम वज़रा ने और बादशाह ने मिलकर उस सबसे बड़े बेवकूफ़ को इनामात से नवाजा और उसे एक एजाज़ी हार भी पहनाया गया। वो बेवकूफ़ बहुत खुश हुआ और पूरे इलाके में उसका बहुत चर्चा हुआ कि ये शख्स इस शहर का सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। कुछ दिन बाद बादशाह बहुत अलील हो गया। जब वो बिस्तरे मर्ग पे आया तो वो बेवकूफ़ एक मर्तबा फिर बादशाह के हुजूर पेश हुआ। उसने बादशाह से पूछा कि हुजूर, आप दरबार क्यों चक्कर नहीं लगाते? तो बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ऐ बेवकूफ़ इंसान, मैं अब ऐसे सफ़र पर रवाना होने जा रहा हूँ जिससे कभी कोई वापस नहीं आता। वो बेवकूफ़ बड़े इत्मीनान के साथ कहता है, हुजूर, फिर तो आपने वहाँ कोई बहुत बड़ा महल खड़ा किया होगा जिसमें लाखों करोड़ों मुलाजिमीन होंगे, उसमें बागीचे होंगे और बड़े बड़े बाग होंगे जिनमें आप सैरें करेंगे। तो बादशाह चीख कर कहता है, नहीं, वहाँ मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कहता है, चलो कम से कम वहाँ कोई मकान तो होगा। बादशाह फिर धाड़े मार के रोता है और कहता है, नहीं, वहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। वो कहता है, फिर तो एक बिस्तर तो ज़रूर ही होगा जिस पर आप सोएंगे। लेकिन बादशाह रो कर कहता है, नहीं, वहाँ पर मेरे लिए कुछ भी मौजूद नहीं होगा। मैं वहाँ तन्हा जाऊँगा, वहाँ पर सांप होंगे, बिच्छू होंगे जो मुझे काट खाएंगे। तब वो बेवकूफ़ अपने गले से वो हार उतार कर उस बादशाह के गले में डाल देता है और कहता है कि हुजूर, इस दुनिया का, इस शहर का सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं नहीं, इस शहर के सबसे बड़े बेवकूफ़ आप हैं। आपको मालूम था कि आपने ऐसी जगह सफ़र पे जाना है जहाँ पर सांप होंगे, जहाँ पर बिच्छू होंगे जो आपको काट खाएंगे, लेकिन अपने लिए आपने कोई भी इंतज़ाम नहीं किया। ये सुनकर बादशाह धाड़े मार मार के रोता है और अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाता है कि उसने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मरने के बाद उसके काम आ सके। मेरे जान से प्यारे दोस्तों, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें हमारे पास आसाइशें भी हैं और हर तरह की सहूलत भी मौजूद है। इंटरनेट मौजूद है, बिजली मौजूद है, एसी मौजूद हैं, कारें मौजूद हैं, मोटरसाइकिल मौजूद हैं, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है। गर्मा गर्म रोटी हमें मिलती है, ठंडा ठार पानी हमें मिलता है, नीज़ जो चीज़ हम चाहें हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्या हम पागल तो नहीं हैं? क्या हम बेवकूफ़ तो नहीं हैं कि उस सफ़र को भूले हुए हैं, उस मंजिल को भूले हुए हैं जहाँ किसी न किसी रोज़ हमने जाना है और ना वहाँ पर कोई मकान है, न ठंडा पानी है, न गर्म रोटी है, बल्कि सांप हैं, बिच्छू हैं
جو ہمیں کاٹ کھائیں گے، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ اگر نہیں کی تو آج سے ہی اس مکان کی تیاری شروع کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔